हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हो चुका है और उस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। कल हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न किए थे, आज चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक साइंस का। इसमें कल हमने बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न किए थे, आज हम कुछ नॉर्मल प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देख प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। अब इसमें से कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लिष्ट है, इन दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना है। प्राकृतिक और संश्लिष्ट यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक। तो सबसे पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? पॉलिस्टर। तो डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिस्टर जो है वो आपका प्राकृतिक या संश्लिष्ट दोनों में से कौन सा है? तो पॉलिस्टर ऐसा मटेरियल होता है जो आपका ना तो किसी जंतु से मिलता है ना किसी पौधे से मिलता है। पॉलिस्टर बनाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए पॉलिस्टर जो है वो आपका संश्लिष्ट की श्रेणी में आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है नायलॉन। नायलॉन जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपका किसी भी जंतु से या किसी भी प्रकार के पौधे से नहीं मिलता। इसको भी बनाने के लिए केमिकल्स के सिंथेसिस की जरूरत होती है, यानी कि नायलॉन भी आपका संश्लिष्ट की श्रेणी में आ गया। बाकी के बचते हैं ऊन। ऊन जो है ये आपका प्राकृतिक की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है। आजकल कुछ सिंथेटिक वूल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है केवल ऊन, तो ऊन को हम प्राकृतिक की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये हमको जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है। तो ऊन आपका प्राकृतिक कैटेगरी में आएगा। रुई यानी कि कपास, जो कॉटन प्लांट होता है उससे हमें मिलती है, तो ये भी प्राकृतिक की श्रेणी में आएगी। ठीक है। रेशम, जो हमको प्रकृति में पाए जाने वाले रेशम कीट जो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं, उनसे हमें, उसके कोकून से हमें रेशम मिलता है, तो इसलिए ये भी किसी जंतु से मिलता है जो प्रकृति का एक हिस्सा है, तो इसलिए भी इसको हम प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में रखेंगे। और पटसन यानी कि जूट, जो पटसन प्लांट होता है, जूट प्लांट के तने से निकलता है इसका फाइबर, तो ये भी आपका प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो लिख लेते हैं प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में क्या क्या आ रहा है? ऊन, रुई, रेशम,
पटसन। और संश्लिष्ट की श्रेणी में कौन कौन सा आ रहा है? पॉलिस्टर, और नायलॉन। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रश्न उतारेंगे, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक व संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद आप 6 तंतुओं के नाम आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहे हैं, वो लिखेंगे। पॉलिस्टर, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम और पटसन। और उसके बाद उत्तर में प्राकृतिक और संश्लिष्ट अलग अलग हेडिंग डालेंगे। और प्राकृतिक में आप लिखेंगे ऊन, रुई, रेशम और पटसन, और संश्लिष्ट में आप पॉलिस्टर और नायलॉन लिखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स, सही और गलत पे निशान लगाना है। ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो का देखेंगे, तंतुओं से धागा बनता है। खा देखेंगे, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। ग देखेंगे, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। घ देखेंगे, रुई से बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। क में कह रहा है कि तंतुओं से धागा बनता है, तो क्या ये सही है या ये गलत है। तो आपको उसमें सही और गलत का निशान लगाना है बच्चों। तो क, तंतुओं से ही धागा बनता है ना, तो क जो है वो आपका सत्य कथन है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सही है या गलत है। तो ये आपकी सही है, तो इसमें हम लिख देंगे सत्य। ग है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो बच्चे वैसे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नारियल के ऊपर जूट जैसा कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल में जो जूट होता है बच्चों, वो एक जूट का पौधा होता है, उसके तने से आपको जूट वाला तंतु मिलता है, और नारियल के बाहर जो होता है वो अलग चीज होती है।
तो जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। तो ये भी कैसा हो गया आपका, ये होगा आपका असत्य। घ है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? रुई से बिनौले यानी कि रुई के बीज, कपास के बीज हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम ओटना कहते हैं। तो ये आपका सही है। ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी क्वेश्चन का हम 3 और सेंटेंस देखेंगे। आपका धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। अब इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? असत्य और सत्य लिखेंगे, सही और गलत का निशान लगाएंगे। तो आपका सबसे पहला वाला है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो तागों की बुनाई से ही वस्त्र का टुकड़ा बनता है बच्चों। तो ये हो गया आपका सत्य। दूसरा सेंटेंस है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। चैप्टर जब आपको मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि रेशम का जो फाइबर है वो रेशम का कीट होता है, उसके कोकून से आपको मिलता है, और किसी पादप के तने से जूट का फाइबर मिलता है। तो ये सेंटेंस कि रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये है आपका रॉन्ग, यानी कि असत्य। और तीसरा है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यानी पॉलिएस्टर जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। तो पॉलिएस्टर कोई नेचुरल फाइबर नहीं है, पॉलिएस्टर जो है वो केमिकल से बनता है बच्चों। तो ये भी आपका सेंटेंस है असत्य। इसको भी सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि पटसन के तंतु बनते हैं, ठीक है, तो वो गलत था। तो इस सेंटेंस का भी आपको आंसर लिखना होगा, नारियल तंतु से बनने वाली किन्हीं 2 सामग्रियों के, 2 वस्तुओं के नाम लिखिए।
आपने बच्चों बहुत घरों में डोर मैट रखे हुए देखा होगा, बहुत खुरदुरी सी होती है ना। तो दो क्या हम तीन चीजों का नाम लिख सकते हैं, नारियल तंतु से बनने वाली दो या तीन वस्तुओं के नाम। तो आप लिख सकते हैं रस्सी, चटाई और डोर मैट, जैसे हम पावदान कहते हैं। और दो चीजें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे खाली स्थान भरिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें आपको प्लांट फाइबर कौन कौन सी चीज से मिलता है उसका दोनों का आपको इसमें ब्लैंक्स में फिल करना है ना। तो उसमें हम लिखेंगे, ख पहले नोट कर लेंगे, डैश और से पहले में लिखेंगे जूट और रुई से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पहले में आपने लिखा जूट, जूट प्लांट के तने से आपको जूट का फाइबर मिलता है। हम लिखेंगे यहाँ पे रुई, कॉटन प्लांट के सीड से आपको रुई मिलती है ना, जिसको हम कपास कहते हैं, उससे प्लांट फाइबर मिलता है। जांतव तंतु कौन कौन से हैं आपकी जानकारी में, हम लिख सकते हैं ऊन, ऊन जांतव तंतु है, और आपका हम रेशम भी लिख सकते हैं। ऊन और रेशम ये दोनों जो हैं ये आपके जंतुओं से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स हैं। ऊन है आपका भेड़ से, बकरी से, पहाड़ी बकरे से, याक से, कैमल से और खरगोश से, इनसे सबसे आपको ऊन मिलता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो भेड़ का माना जाता है। उसके अलावा रेशम, रेशम कीट का जो कोकून होता है, उस कोकून पे बाहर की तरफ बहुत सारे रेशम की तंतु लपट जाते हैं, और जब उसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो वो कोकून का जो धागा है वो खुल के अलग हो जाता है और उससे हमें रेशम मिलता है। तो रेशम कीट मतलब पता नहीं कितने लार्वा खत्म होते हैं तब जाके थोड़ा सा रेशम मिलता है। इसीलिए रेशम जो है वो बहुत महंगा भी होता है। रेशम जैसे हम सिल्क कहते हैं, ओरिजिनल सिल्क जो है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के प्रकार प्राकृतिक और संश्लिष्ट। नोट करेंगे। अब प्राकृतिक के दो प्राकृतिक तंतुओं के नाम लिखेंगे और दो संश्लिष्ट तंतुओं के भी नाम लिख लेंगे, ऊन और
रुई, और इसी तरह से संश्लिष्ट तंतुओं में हम लिख लेंगे पॉलिस्टर और नायलॉन। इसको भी सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप सभी ने किया। आई होप आप सभी बच्चों ने कॉपी में उसको नोट कर लिया होगा और घर में जाके उसको पढ़ेंगे जरूर से। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।